तो देखिएगा ना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, इसका आपको क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया था ना, उसमें आपको क्या बताया गया था? अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि जो है हमारा क्या है, कर्ता जो है आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? एस या एस जोड़ देते हैं। यदि बहुवचन है तो नहीं जोड़ते ना। चलिए, तो इसका लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका? लिखेंगे डू नॉट, डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, यदि आपका जो है क्या रहेगा, कर्ता जो है आपका सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ लगाएंगे क्या? डज नॉट। और यदि कर्ता हमारा प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर बताया गया था, जैसे आपका क्या होगा? ही, सी, इट और किसी का नाम, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? यदि हमारा प्लूरल नंबर रहेगा, जैसे बताया था आई, बी, यू, दे, और क्या होता था? नेम एंड नेम, इसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या लगेंगे? डू नॉट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन लिखेंगे अनुवाद के नियम। हो गया, लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, लिखेंगे अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन लिखे, अनुवाद के नियम लिखेंगे इस काल के वाक्यों का, लिखेंगे इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय, इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय यदि वाक्यों का अनुवाद करते समय लिखेंगे यदि कर्ता एक वचन है तो, यदि कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लिखेंगे। और यदि कर्ता, और यदि कर्ता प्लूरल नंबर, और यदि कर्ता प्लूरल नंबर है तो, है तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में लिखेंगे यस या यस नहीं जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। हो गया जी। चलिए देखिएगा इसमें क्या बताया गया। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में कौन कौन आता है हमारा? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। क्या लगाएंगे? यदि हमारा कर्ता प्लूरल नंबर बहुवचन है, जैसे आई, बी, यू, दे, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। और मुख्य क्रिया में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है
सिंगुलर नंबर रहता है तो जैसे क्या करते थे, जोड़ देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे आगे स्ट्रक्चर, लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, डू या डज, इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता क्या रहेगा, एक वचन, तो लगाएंगे डज। अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो डू। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्या लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे प्लस, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं तो आपको क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। हो गया। चलिए आगे लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखेंगे मैं विद्यालय, मैं विद्यालय, मैं विद्यालय, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, कोई भी वाक्य जैसे सेंटेंस आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे यह किस टेंस में है, किस टेंस में है। अब देखो इसके अंत में देखेंगे आया है हूँ, क्या है, हूँ, तुरंत हम जान जाए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, क्या है। लेकिन अब हमें देखना है प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है आपका अंत में क्या है, ता हूं, क्या है, ता हूं। आपको बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्या बताया था, इस काल के वक्त के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हो, ता हूं। अब ता हूं आ गया तो आप जान जाएंगे तुरंत हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे हम यह किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कि आपका निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, या डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा नहीं शब्द आया है, क्या है, नहीं, तो हम तुरंत जान जाएंगे क्या है, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको बताया अगर निगेटिव रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर रहेगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको बताया गया था कौन शब्द लगाते हैं, कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन विद्यालय नहीं जाता है, तो मैं, कौन विद्यालय नहीं जाता है, मैं ना, तो आपका मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आई। अब आई देखो सिंगुलर नंबर होता है प्लूरल नंबर, तो आपका आता है प्लूरल नंबर में, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, डू। तो लिखेंगे आई डू। उसके बाद देखेंगे आपका निगेटिव है तो नॉट लगा दें, तो लिखेंगे आई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है आपका, जाना, तो जाना क्या लिखेंगे, गो, क्या लिखेंगे। उसके बाद कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, बस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे इसमें लिखेंगे, लिखेंगे यदि वाक्य, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि वाक्य के, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं,
यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हुआ है तो, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हुआ है तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। बल्कि उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। हो गया। लिखेंगे यदि कर्ता एक वचन है तो, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। यस या यस जोड़ देते हैं। हो गया। यस या यस जोड़ देते हैं। चलिए देखिएगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम। तो पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट। क्या लिख लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? डू और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? ओनली हम यूज करेंगे नेवर का। किसका? नेवर। उसके बाद अगर क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर रहेगा, तो मेन वर्ब में क्या करेंगे? यस या यस जोड़ देंगे। ठीक है। अगर प्लूरल नंबर है तो यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। अब इसमें बताया गया आपको, और जो है शेष क्रियाएं जो है क्या करेंगे? पहले की बात करेंगे। शेष क्रियाएं पहले जैसे आप बनाते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है। जैसे लिखिएगा सेंटेंस एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे लिखेंगे वह, लिखेंगे वह, लिखेंगे वह कभी भी अपना गृह कार्य, वह कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता है। नहीं करता है। वह कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे ना। सब्जेक्ट कौन है? तो आपका क्या बताया गया? कौन लगा क्वेश्चन करेंगे। कौन कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता है। तो आंसर क्या मिलेगा? वह क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। तो वह की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे आप? ही। क्या लिख लेंगे? ही। ठीक है। अब अंत में देखो ता है, आया है, हम जान जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अब देखेंगे इसमें क्या है? कभी भी नहीं शब्द आए हुए ना, तो आपको क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। तो यहां लिख देंगे ही नेवर। ही नेवर। हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? करना। क्या करना? ही नेवर। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? लिखेंगे यहां पे क्या होगा? करना क्या होगा? लिखेंगे डू ना। इसमें क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे, तो आपको हो जाएगा डज। ही नेवर डज। लिखेंगे उसके बाद अपना काम है तो लिखेंगे हिज। क्या लिखेंगे? हिज। और गृह कार्य के क्या लिखेंगे? होम वर्क। लिखेंगे ही नेवर डज हिज होम वर्क। हो गया। चलिए एक सेंटेंस बनाइएगा आप लोग। लिखेंगे मैं
कभी भी मैं कभी भी विद्यालय में शरारत नहीं करता हूँ। मैं कभी भी विद्यालय में शरारत नहीं करता हूँ। चलिए बनाइए इसका सब लोग, ठीक है।